हरि ओम। हमने अभी पिछले सत्र में किष्किंधा कांड देखा, अभी भी किष्किंधा कांड चल रहा है। और किष्किंधा कांड में हमने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण जी प्रवर्षण पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं। वर्षा ऋतु के कारण सीता जी की खोज में सारा काम रुका हुआ है। और जिस समय ये लोग प्रवर्षण पर्वत पर हैं तो वर्षा के कारण, वर्षा ऋतु के कारण कैसे प्रकृति निखरती है, कैसे बदल जाती है, उसके बारे में भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो क्योंकि कह रहे हैं कि पृथ्वी में अनेक प्रकार के पौधे, घास इत्यादि सब निकली हुई है। और आगे कहते हैं, काबहुक प्रबल बह मारुत जहता मेघ बिलाई, जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जैसे बादल जहां तहां सारे गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म, श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान प्रकृति की चर्चा करते करते मनुष्यों के जीवन में क्या होता है उसके बारे में बार बार अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु का प्रकट प्रतंग, बिंसय उपजय ज्ञान जिम पाय कुसंग सुसंग। तो कभी वायु तेज चलने लगती है, इसके कारण बादल आते हैं चले जाते हैं, जिस प्रकार कुपुत्र के उत्पन्न से धर्म चला जाता है। फिर कभी क्या होता है, दिन में घोर अंधकार छा जाता है, बादल चारों तरफ होते हैं, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं तो एकदम चमक आ जाती है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा कृत प्रकट बढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छाव गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद रूपी बालों के रूप में अपना बढ़ापा प्रकट किया है। तो प्रकृति ने अलग अलग प्रकार से छा रही है, कितना आनंद है। देखिए, परम वर्षा बीत गई और सुंदर शरद ऋतु आ गई। अब अभी तक वर्षा की बात चल रही थी, अब शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु मतलब जैसे सितंबर अक्टूबर का समय होता है। उदित अगस्त्य पंथ जल शोषा, जिम लोभ सोसही संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के दारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। तो प्रकृति का जीव बदल भी का रूप भी बदल रहा है और मनुष्य की स्थितियां भी। नदियों और तालाबों का निर्मल जल। आज के समय में हमारे देश में जब से प्रगति हुई और जब से सड़कें, लोगों के घर मकान, जब से वृक्ष काटे गए, जंगल काटे गए, और अब आप देखते हैं बहुत सारे तालाब भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कई जगह पर तालाब होते थे, वहां तालाब नहीं रह गए। तो नदी, वर्षा के बाद नदियों और तालाबों में निर्मल जल होता है, साफ सुथरा जल होता है। और वही 2-3-4 महीने तक लगातार, मतलब जैसे सर्दी के बाद जल उतना साफ नहीं रह जाता। नदियों में तो फिर भी साफ रहता है क्योंकि प्रवाह होता रहता, तालाबों का जल उतना साफ नहीं रह जाता। लेकिन आज तो तालाब भी ढूंढे नहीं मिलते। तो तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का, जैसे संतों का हृदय निर्मल साफ हो जाता है, उसी प्रकार तालाबों का जल, नदियों का जल शरद ऋतु में साफ होता है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी, ज्ञान शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिम सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे पहले वर्षा में जो बढ़ गया था, अब वो कम होने लगा। जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं, शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं। और पंक न रेणु सोह असी धरनी, नीत निपुण निप्रकैब जस बरन करनी,
जल संकोच विकल भई मीना, अबुद कुटुंबी जिम धनीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। जैसे मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं कुटुंबी या मूर्ख व्यक्ति कुटुंब धन या कुटुंबी धन के बिना मूर्ख व्यक्ति जो है वो अपने ज्ञानी को संपर्क में आकर के संपर्क न होने के कारण, और कुटुंबी जो होता है जो गृहस्थ व्यक्ति होता है धन मूर्ख जो कुटुंबी होता है, दो तरह के कुटुंबी हो सकते हैं, एक समझदार कुटुंबी और एक होते हैं मूर्ख कुटुंबी। मूर्ख कुटुंबी में क्या होता है, जब उसके पास धन कम होता है तो बहुत व्याकुल होने लगता है। जो सामान्य गृहस्थ है, जो समझदार गृहस्थ है, वो धन कम हुआ तो कोई बात नहीं, काम चलाता है अपना, व्याकुल नहीं होता। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन एव परिहर अब सब आशा। काँव काँव वृष्टि सारथी थोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरी। बिना बादलों का, बिनु घन निर्मल सोई आकाश, बिना बादल नहीं है तो आकाश अब निर्मल साफ सुथरा दिख रहा है। और जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को, हरिजन एवं परिहर सब आशा, सब आशाओं को भगवत भक्त जो होते हैं वो उनकी आशाएं छोड़ देते हैं, वो भगवान पर अपनी आशा टिका देते हैं। सब लोगों पर उनकी आशाएं, हर परिस्थिति में ऐसा हो जाए, अधिक धन मिल जाए, सारे काम बन जाए, कोई समस्या ना आए, ऐसी सारी आशाएं भगवत भक्त के लोगों में कम होती हैं, क्योंकि उनको उनका सारा मन जो है भगवान में टिका रहता है। कहीं कहीं शरद ऋतु जो होती है उसकी थोड़ी थोड़ी वर्षा अभी भी हो जाती है बीच बीच में, और जैसे कि कोई कोई विरले ही मेरी भक्ति पा जाते हैं। चले रसित नगन नृप, तापस बने के भिखारी, जिम हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। तो राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी ये सब हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। मतलब राजा अपने काम से, तपस्वी अपने काम से, व्यापारी अपने जो भी उसको व्यापार करना उसके लिए, और भिखारी मांगने के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। नगर छोड़कर चले का क्या अर्थ हुआ? देखिए, हम अगर तुलसीदास जी के समय जाने तो 1575-60 के आसपास की बात है। उस समय भी नगर कितने बड़े होते थे, कहाँ होते थे? जैसे आज के समय में दिल्ली, बम्बई जैसे बहुत बड़े बड़े शहर, इतने बड़े बड़े नगर हैं, इतने बड़े नगर तब तो नहीं होते थे। तो क्या होता था, नगर भी छोटे होते थे। छोटे मतलब जैसी जनसंख्या उसी प्रकार से नगर, और बाकी चारों तरफ क्या होता था, जंगल होता था। तो अगर आपको कोई अपना काम करना है तो एक नगर छोड़ के दूसरे नगर में कहीं जाना पड़ेगा। आज के समय में एक बात अलग भी है कि इतने बड़े बड़े नगर हैं कि उसी नगर में सारे काम हो जाते हैं, पर पहले तो ऐसा नहीं था। तो जब पुराने समय जब की बात हो रही है, तब नगर छोड़कर इन सबको जाना जरूरी होता था। और सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगन भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। और कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है। ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म तो किसी को दिखता नहीं, केवल सगुण ब्रह्म दिखता है या अनुभव में आता है, आंखों से दिखे या अनुभव में आए। निर्गुण ब्रह्म क्यों नहीं आता? क्योंकि इंद्रियां जिसे अनुभव कर सकती हैं वो उनसे सूक्ष्म है। इंद्रियां किसको अनुभव कर सकती हैं? इंद्रियां तो सगुण ब्रह्म को, रूप को, ध्वनि को, स्पर्श को, स्वाद को, इन्हीं सबको अनुभव कर सकती हैं। इसलिए मनुष्य को अगर ब्रह्म से मिलना है, भगवान से मिलना है, तो वो सगुण ब्रह्म से तो मिलना फिर भी संभव है। क्यों? क्योंकि जो ये सारी प्रकृति दिख रही है, क्या सारी सगुण ही तो है। लेकिन निर्गुण जिसको आप अपने अंदर में झांक के पाते हो, वो सबके लिए संभव नहीं है, थोड़ा कठिनाई होती है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिन दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं
तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चकवा जो है वो रात को देखकर दुख हो रहा है क्योंकि चंद्रमा दिखेगा नहीं तो उससे कष्ट होगा। और चातक रटत त्रसा अतितो ओही जिम सुख लख लहाई न शंकर द्रोही। सरदा तपन ससे अपहरहीं संत दरस जिम पातक टरहीं। सर्द ताप पपिया रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता उसी प्रकार शरद ऋतु के शरद ताप शरद ऋतु के जो ताप को शरद के समय चंद्रमा हर लेता है उसी प्रकार जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि इस समय जो है ऋतु बड़ी सुंदर हो रही, बड़ी सुहावनी हो रही, बड़ी मनोहरी हो रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, मनुष्यों के लिए सब कुछ अच्छा लग रहा है। देखी इंदु चकोर समुदायी चितवहीं जिम हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते हिमत्रासा जिम तुझ हो द्रोह किए कुलनासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए, ऐसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं, मतलब उनकी आंखें बंद नहीं होती, वो उसी में अटके रहते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। तो सामान्य जो सब सारे अब अच्छे शकुन हो रहे हैं, सारा ऋतु अच्छी हो गई, सब कुछ अब अच्छा होता जा रहा है। तो इसी भाव से देखते हुए भगवान देखते हैं और लक्ष्मण जी से राम लक्ष्मण जी आपस में बात कर रहे हैं। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में आगे की कथा देखेंगे कि भगवान क्या कहते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।